मैं इस वीडियो में त्रिभुजों के वर्गीकरण के दो मुख्य आधार बताऊंगा। पहला ये कि त्रिभुज की सभी या कोई दो भुजाएं बराबर हैं या नहीं, और दूसरा त्रिभुज के कोणों के आधार पर उसकी श्रेणी तय करना। तो पहली श्रेणी देखते हैं। ये वर्गीकरण त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं या नहीं इस पर आधारित है। तो विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल में कोई भी दो भुजाएं बराबर नहीं होती। उदाहरण के तौर पर यदि एक त्रिभुज लें जिसकी इस भुजा की लंबाई है 3, इसकी लंबाई है 4 और इसकी लंबाई है 5, इस भुजा की लंबाई है 5, तो ये कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल। किसी भी भुजा की लंबाई दूसरी के बराबर नहीं है। और अब आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। उदाहरणतः ये होगा एक समद्विबाहु त्रिभुज। यदि ये लंबाई मान लें है 3, इसे भी मान लें 3 और ये लंबाई 2। देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। तो ये शर्त कि कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए यहां पूरी होती है। यहां देखिए ये दोनों बराबर हैं। और अब समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। ऐसे त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हैं 2, 2 और 2। या फिर ये त्रिभुज जिसकी भुजाएं हैं 3, 3, 3। वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों कहलाता है समबाहु त्रिभुज। अब आप पूछ सकते हैं कि वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो क्या हम समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सब भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त को भी पूरा करता है। तो परिभाषा के अनुसार सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी होते हैं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होते। उदाहरण के तौर पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु नहीं है। इसकी सभी भुजाएं समान नहीं हैं, केवल 2 हैं। और इन दो समबाहु त्रिभुजों में हमें किन्हीं दो भुजाओं के बराबर होने की स्थिति भी मिलती है। और अब हम त्रिभुज वर्गीकरण देखेंगे कोणों के आधार पर। एक्यूट ट्रायंगल अर्थात न्यून कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम इस त्रिभुज को देखें तो ये कोण मान लें 60 डिग्री है। मैं इसे कुछ बड़ा बनाता हूं। तो ये बन गया त्रिभुज। ये त्रिभुज, मैं इसे थोड़ा और साफ बनाता हूं। ये बन गया त्रिभुज। तो मान लीजिए ये कोण है 60 डिग्री। मान लीजिए ये कोण हो गया 59 डिग्री। तो ये कोण हो जाएगा 61 डिग्री। देखिए इन सब का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये है न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हैं। सभी कोण कम हैं 90 डिग्री से। और अब देखते हैं समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। उदाहरण के लिए ये यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका ये कोण 90 डिग्री का है। आमतौर पर तो कोण के माप को ऐसे दिखाया जाता है और 90 डिग्री लिख दिया जाता है, परंतु समकोण त्रिभुज को दर्शाने के लिए ऐसे एक चिन्ह बना दिया जाता है यहाँ पर, और ये चिन्ह दर्शाता है कि ये 90 डिग्री का कोण है। क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है और त्रिभुज का एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है, तो ये है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये है समकोण 90 डिग्री का कोण। और अब आप अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की कल्पना कीजिए। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है जो कुछ ऐसा दिखता है। ये कोण, इसका ये वाला कोण 120 डिग्री का हो सकता है। तो इस त्रिभुज के दूसरे कोण हो सकते हैं, मान लीजिए ये है 25 डिग्री, या इसे हम 35 डिग्री मान लेते हैं। तो ये वाला कोण है 25 डिग्री।
देखिए, इन सब का योग 180 डिग्री है और यही होना भी चाहिए। 25 जमा 35 हो गया 60, जमा 120 हो गया 180। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका एक कोण अधिक है, एक कोण बड़ा है 90 डिग्री से। तो आप यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि क्या कोई त्रिभुज इन दोनों वर्गों में हो सकता है, जैसे समकोण विषमबाहु हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम यहाँ इस त्रिभुज को देखें, ये है 3, 4, 5, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं हैं 3, 4 और 5। ये एक समकोण त्रिभुज भी है क्योंकि इसका ये कोण है 90 डिग्री इसका। इसी प्रकार एक समबाहु न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुजों में उनके सभी कोण 60 डिग्री के ही होते हैं, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। तो इसी प्रकार कई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो इन और इन स्थितियों को पूरा करते हों।